नमस्कार, मैं भास्कर चक्रवर्ती भास्कर @365 की चैनल की तरफ से आज दोबारा आया हूँ। कल आप लोगों को बोले थे मैं आज आएंगे किडनी के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये किडनी के बारे में मैं इसीलिए बताऊंगा कि हमारे घर में किडनी का बीमारी है। मेरा मिसेस का जो है, मेरा वाइफ का जो है 2 किडनी डैमेज है, जिसको बोला जाता है एंड स्टेज किडनी डिजीज। पहले सीकेडी था, अभी जो है ख़त्म हो गया सीकेडी, अभी एंड स्टेज किडनी डिजीज। ये 2012 साल से मैं इसको लेकर झेल रहा हूँ। अभी फिलहाल 1 साल हो गया इनको जो है डायलिसिस हो रहा है, हफ्ता में 3 बार। तो अभी हम इसको इसीलिए बोलना चाहता हूँ, ये एक जागरूकता का विषय है कि हम लोग जो रोज़ खाना खाते हैं वो खाने में क्या है नहीं है, हम लोग बहुत कम सारे आदमी जो है ये इंडिया में या वर्ल्ड में जानबूझ के खाते हैं। सारे आदमी, हम लोगों को भूख लगता है, हम खाते हैं, डेली बचपन से खा के आया, हम खाएंगे। और कोई जो है भूख नहीं लगने से भी बीच में भूख लग जाएगा तो क्या होगा, खा लेते हैं। तो इसके वजह से या खान पीन सही नहीं होने से तो हम लोगों को शरीर में कई सारी समस्या आता है। और किडनी एक ऐसा अंग है जिसको बोला जाता है हिंदी में गुर्दा। ऐसे अंग है जिस अंग जो है शरीर का बहुत वाइटल चीज है। ये शरीर का जितना तरल है, जितना पानी पीते हैं, जितना सब्जी खाते हैं, जितना जो भी खाते हैं, दाल चावल जो भी खाता है, इसको पीसने के लिए, इसका पाचन क्रिया के लिए हमारे स्टोमक में ले जाते हैं। जाने का बाद क्या होता है, वहाँ पे इसको पीसता है। पीसने के बाद ये जो है सॉलिड चीज़ जो है हमारे लैट्रिन से निकलता है, लिक्विड चीज़ जो है हमारा किडनी में जाके वो प्यूरिफाइड होके वो यूरिन थ्रू पास होता है, बाकी जो है वापस ब्लड में आ जाते हैं। तो ये है किडनी का फंक्शन। ये किसी का किडनी जन्म से ही थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है, किसी छोटा होता है, कहीं थोड़ा बड़ा होता है, या दोनों बड़ा होता है। उसके बाद धीरे धीरे इसका बीमारी आता है। इसका बीमारी आने का लक्षण और भी एक भी है, आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और जो है आपको ब्लड शुगर है, तो आपको जो है ये होना ही है, ये आपको होना ही है, इसमें कोई दो राह नहीं, एक दिन ना एक दिन होना ही है। अभी बात है ये होने से आप कैसे समझोगे, सबसे बड़ा जो है, ये किडनी अगर डैमेज होता है तो आपको सबसे बड़ा जो है, सबसे पहले आपका शरीर में जो एनर्जी का लेवल है वो कम हो जाएगा। किसी भी काम में मन नहीं है, आपको लेथर्जी आ रहा है, किसी भी काम में मन नहीं है, दिल नहीं लग रहा है, ये जो है एनर्जी आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका शरीर से यूरिन द्वारा प्रोटीन निकल रहा है। प्रोटीन निकलने से आपको एनर्जी लॉस होगा और ब्लड के सारे पैरामीटर जो है बढ़ा हुआ है। इसका मेन मुद्दा है क्रिएटिनिन अगर बढ़ जाते हैं, एक आदमी का क्रिएटिनिन रहने का जो है 1.2 1.3 मैक्सिमम, उससे हमेशा कम होना चाहिए। अगर वो बढ़ जाते हैं तो फिर वो जो है आपका किडनी का ना काम करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। क्योंकि हमारे घर में पेशेंट है, हम देख रहे हैं, आज 10-12 साल से मैं झेल रहा हूँ इसको, अभी भी झेल रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, आपका नींद जो है ना, नींद आपको बराबर होगा नहीं, नींद का आपको दफा रफा हो जाएगा। नींद आपको होना ही नहीं है। रात को सोओगे, थोड़ा देर बाद जग जाओगे, थोड़ा देर बाद जग जाओगे, आपको नींद पूरा ही नहीं होगा। तो ये जो है आपके लिए बड़ा एक खतरनाक इशारे है, जो है किडनी खराब होने का। तीसरी बात क्या है, आपका जो स्किन है ना, स्किन आपका डैमेज होगा, खिजली होगा, ब्लैक होगा, ये सब खिजली, ये सब जो है स्किन का बहुत बड़ा समस्या है। क्योंकि आपका शरीर में ब्लड जो है वो ब्लड के अंदर में सारे जो है मिनरल, सारे जो चीज टॉक्सिन वो वापस आ रहा है, क्योंकि किडनी आपको प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा है। तो जिसके वजह से आपको क्या होगा, आपको सारे जो है आपका पैरामीटर जो है ब्लड का वो जो है बढ़ जाएगा। बढ़ जाने से क्या होगा, आपका शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाएगा। टॉक्सिन बढ़ने से क्या होगा, आपका शरीर में स्किन का समस्या आएगा, खिजली होगा। उसका बाद क्या है, आपको जो है बार बार पेशाब लगेगा,
बार बार आपको पेशाब लगेगा। पेशाब तो आपको बार बार लगेगा, या आप दिन में पानी पिया ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन रात को जब सोने जाओगे आपको बार बार पेशाब लगेगा। वो भी किडनी का खराब होने का एक उदाहरण है। और जो क्या है, और कौन सी है, और 5 नंबर क्या है, आपका पैर जो है ना, आपका पैर में सूजन आएगा, आपका पैर में सूजन आएगा, हाथ में सूजन आएगा। सबसे पहले तो पैर में आता है, पैर में सूजन आएगा। तो ये जो है मेरे 10-12 साल का ऑब्जर्वेशन में देखे हैं। आप कुछ भी करा लीजिए, कहीं भी ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपको बाद में किडनी खराब होने का बाद 2 ही रास्ता है, एक किडनी ट्रांसप्लांट, दूसरा है डायलिसिस। हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम हॉस्पिटल में काम करते करते, हमारे डॉक्टर दोस्त लोगों से बात करते करते, हमारा वाइफ का जो है किडनी डैमेज होने का नाते इतना उसका स्टडी किया हूँ, इतना कुछ किया हूँ, करते करते हमको ये नतीजा में आए हैं। बहुत सारे चीज़ है, आयुर्वेदिक है, ये है वो, एक थोड़ा अगर बड़ा है क्रिएटिनिन तो उस सब में चल जाएगा, लेकिन क्रिएटिनिन अगर आपका हाई हो गया ना तो बड़ा मुश्किल है। हम कहाँ लेके नहीं गया, केरला ले गया, इधर ले गया, उधर ले गया, कहीं भी ले गया, कुछ नहीं है। आपको इतना मतलब जो है नुकसान करेगा, आपको पेशेंट का जो है सोडियम पोटेशियम ऐसा हो जाएगा, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, पेशेंट कोमा में चला जाएगा, उसको इमीडिएट चैनल करना पड़ेगा, उसको शरीर में डायलिसिस मशीन से ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, बहुत सारा समस्या आएगा। तो इसके लिए जो है, जो खाना का जो प्रयोग है, वो खाना कौन सी खाना है, कौन सी नहीं खाना है, ये सब चीज़ जो है आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। डॉक्टर बिना इसमें चलना नहीं है। और एंड स्टेज किडनी भगवान ना करे किसी को दे, जिसको देते हैं उसको मालूम है कैसे होता है, जिसके घर में किडनी का पेशेंट है उसको मालूम है कैसा होता है। चलिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे देश के नागरिकों को सचेतना के लिए, जागरूक के लिए ये मैं दे रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने भोग रहा हूँ इसके लिए, उसी लिए दे रहा हूँ। आप लोग चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अभी जो एक वीडियो में दे रहा हूँ किडनी का, उसको देखिए, देखने के बाद फिर मैं आते हैं आपके लिए। ओके। हमारे किडनी बहुत ही जरूरी अंग होते हैं। ये हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। किडनी हमारे खून को साफ करते हैं, गंदगी और ज्यादा पानी निकालते हैं, इससे पेशाब बनता है। किडनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं और हार्मोन बनाते हैं। जब किडनी ठीक से काम नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कई चीजें किडनी को खराब कर सकती हैं। कुछ लोग जन्म से ही किडनी की प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं, दूसरों को ये बाद में होती है। आम किडनी प्रॉब्लम में किडनी स्टोन, इन्फेक्शन और क्रॉनिक किडनी डिजीज शामिल है। किडनी डिजीज को अक्सर साइलेंट डिजीज कहा जाता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि उन्हें प्रॉब्लम है जब तक कि बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। इसलिए किडनी हेल्थ के बारे में सीखना और रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। किडनी प्रॉब्लम के कई कारण हो सकते हैं। डायबिटीज एक मुख्य कारण है। हाई ब्लड प्रेशर भी किडनी पर दबाव डालता है। अन्य कारणों में शामिल हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि किडनी फिल्टर की सूजन होती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी जो सिस्ट का कारण बनती है। कुछ दवाओं का लंबे समय तक उपयोग, बार बार यूरिन इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट। कभी कभी किडनी फेल होने का सही कारण पता नहीं चल पाता है। इसे इडियोपैथिक किडनी डिजीज कहा जाता है। कारण चाहे जो भी हो, किडनी फेल होने से आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। किडनी प्रॉब्लम का जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है। अपने शरीर पर ध्यान दें और इन लक्षणों पर नजर रखें। बार बार पेशाब आना, पेशाब का रंग और मात्रा में बदलाव, पैरों, टखनों या चेहरे में स्वेलिंग, थकान और कमजोरी, जी मिचलाना और उल्टी होना, भूख कम लगना, मुंह में धातु जैसा स्वाद, खुजली और त्वचा की प्रॉब्लम। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। जल्दी पता लगने पर इलाज से किडनी को अधिक नुकसान होने से बचाया जा सकता है और परेशानियों को रोका जा सकता है। चौथा भाग, इलाज के तरीके, स्वास्थ्य की ओर एक कदम। किडनी डिजीज का इलाज कारण और उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। नौसेवन शैली में बदलाव अक्सर पहला कदम होता है। इनमें शामिल हैं नमक, पोटेशियम और फास्फोरस में कम हेल्दी डाइट लेना, डायबिटीज के रोगियों के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, धूम्रपान छोड़ना, नियमित व्यायाम करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, यूरिन में प्रोटीन को कम करने और अंतर्निहित स्थितियों का इलाज करने के लिए
दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। किडनी डिजीज के एडवांस्ड स्टेज में डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। पांचवां भाग, भारत में किडनी केयर। भारत में किडनी डिजीज का बोझ बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई इलाज के विकल्प उपलब्ध हैं। डायलिसिस, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। कई अस्पताल और क्लिनिक ये सेवाएं प्रदान करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, बड़े शहरों में ट्रांसप्लांटेशन की सुविधाएं मौजूद हैं। सरकारी पहल और गैर सरकारी संगठन अंग दान दर में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। आयुर्वेदिक इलाज पारंपरिक चिकित्सा सहायक देखभाल प्रदान करती है। जड़ी बूटियां और थेरेपी लक्षणों को मैनेज करने और नौसेवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। व्यक्तिगत सलाह और इलाज की योजना के लिए योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से सलाह लेना जरूरी है। छठा भाग, किडनी डिजीज के साथ अच्छी जिंदगी नौसियाना। किडनी डिजीज का पता चलना बहुत भारी पड़ सकता है। हालांकि उचित मैनेजमेंट के साथ एक पूर्ण और सार्थक नौसियाना संभव है। सकारात्मक रहें। सकारात्मक दृष्टिकोण मुकाबला करने के तरीकों और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। सहयोग लें। परिवार, दोस्तों या सहायता समूहों से जुड़े। एक्सपीरियंसेस साझा करना मददगार हो सकता है। सक्रिय रहें। अपने स्वास्थ्य के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाएं। अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें और हेल्दी चॉइसेस करें। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है। किडनी डिजीज को समझकर और सक्रिय कदम उठाकर आप अपने किडनी। तो दोस्तों, कैसे लगा वीडियो? तकरीबन समझ में आया है किस किस सिम्टम्स होने से, क्या क्या होने से हम उम्मीद कर सकता है कि किडनी हमारा खराब हो रहा है और होने जा रहा है। उसीलिए जो है ये तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और जो अगर आपके शरीर में क्रिएटिनिन ज़्यादा है, कोई भी आदमी को साल में 2 बार अपना टेस्ट कराना चाहिए खून की। अपने हर खून की, लीवर की, किडनी की, KFT कराइए, क्रिएटिनिन देखिए, CBC कराइए। अगर उसमें कोई भी पैरामीटर ज़्यादा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, देखिए क्या है नहीं। अगर शुरू में पकड़ा जाता है, हो सकता है अच्छा भी होता है, ऐसा बात नहीं है, अच्छा भी होता है। मेडिकल साइंस बहुत तगड़ा है, अच्छा भी होता है। लेकिन किसी असाधु बिजनेसमैन का चक्कर में मत पड़िए कि हम ठीक कर देगा जड़ी बूटी से, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब मैंने बहुत किया हूँ। सबसे पहले बोलते हैं ऑनलाइन में पैसा दो, हम 3 महीना का दवा देंगे, उसको खाइए, उसके बाद बताइए। उसके बाद जो आपको ज़रूरत पड़ेगा ना, इमीडिएट कुछ कंडीशन खराब होगा, ज़रूरत पड़ेगा ना, तो आपको लोकल डॉक्टर के पास जाओगे, वो सबसे पहले ही बोलेगा किसको दिखा रहा था। आप जब बोलोगे ना फल्ला को दिखा रहा था, वो गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें जागरूकता नहीं है। और ये भूख मांग बहुत आया हुआ है, सारे ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, ये ठीक कर देंगे। ये सब बकवास है, कुछ नहीं। हमने भी सब बहुत किया हूँ, करने के बाद देखा हूँ कुछ नहीं। आखिर में हमारे एलोपैथी मेडिसिन में हमको आना पड़ा और बाद में डायलिसिस में ही दोबारा। अभी भी जिंदा है, अभी भी चल रहा है, 1 साल हो गया। हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा केयर करते हैं और हम जिस हॉस्पिटल में कराते हैं वो भी अच्छा केयर करते हैं, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में भी काम किया हूँ, तो जान पहचान वाले हैं, तो वो भी मदद करते हैं। तो इसको देखिए, और तुरंत कुछ भी होता है तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और साल में 2 बार आपको ब्लड को चेक कीजिए, शरीर को चेकअप कीजिए। और सबसे बढ़िया है, आपको शरीर से आप कुछ भी कीजिए, आपका शरीर से टॉक्सिन जो है ना, ये टॉक्सिन को निकालना है, चाहे वो पसीना से हो, कैसे भी हो, निकालना है। देखिए अभी हम बैंगलोर में हैं, यहाँ पे वेदर इतना मीठा वेदर है, इस वेदर में पसीना नहीं निकलता, फिर भी देखिए मेरा पसीना निकल रहा है, क्योंकि मैंने जो है बहुत वॉकिंग करता हूँ, बहुत जॉगिंग करता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरे को पसीना बहाना है, पसीना निकालना है। पसीना निकालना बहुत ही अच्छा है, शरीर का टॉक्सिन जो है वो निकल जाता है, वो आपका शरीर के लिए फायदेमंद है। तो कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे टॉपिक्स कैसा लगा ये जो है बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये जितना फैलाओगे उतना हमारे घर में बुजुर्गों आदमी, माँ बाप, भाई बहन या दादा दादी जो भी है, उनको अच्छा रहेगा। आप लोग भी जागरूक रहिए और जो है समाज को सुधारिए। हम भी आपके साथ हैं। समाज के आज्ञा मांगता हूँ। मेरा आज्ञा मांगने का पहले आप लोगों को बोलता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। भास्कर @ 365। धन्यवाद।